कबूतर उड़ गया। अब की बारी किसकी सरकार? अब की बारी किसकी सरकार? अब की बारी किसकी सरकार? ऑटो वालों की आवाज बीजेपी। ऑटो वालों की आवाज। आज हमारे बीच में है पालम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कुलदीप सोलंकी जी। आइए जानते हैं आज किन मुद्दों के ऊपर आप चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दे तो अनेक हैं, अब गिनती शुरू करें तो मेरे ख्याल में 2 घंटे लग जाएंगे। मेन मुद्दे मैं बता देता हूँ। पूरी दिल्ली को और ख़ास तौर से पालम को गंदा पानी पिलाया जा रहा है। सीवर सिस्टम क्लैप्स हो गया है, बिल्कुल चौक हो गया है। घरों के नीचे पानी चू रहा है, जहाँ ज़मीन में खोदो वहीं पे सीवर का पानी निकल के आ रहा है। डीटीसी सिस्टम ख़त्म हो गया है बिल्कुल। हर चौराहे पे एक गाड़ी खराब मिलती है आपको। उसी की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, उसी की वजह से पोल्यूशन होता है। हॉस्पिटल में चले जाओ तो दवाइयाँ नहीं है। स्कूल के नाम पे झूठ बोल रहा है। और कल तो एक बहुत बड़ी बात और उसने कही है, दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बनाया है कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें जहर मिलाया जा रहा है। तो उससे पूछा जाए, अभी तुम जहर दे के कौन आया है उसको, और तुम जहर लेके कहाँ से आए? इसको मुद्दे बहुत हैं, अनेक मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो शराब घोटाला इतना है, जिसको भी हाथ लगाओगे आप हर जगह उसका घोटालाबाज होना चाहिए। उसका केजरीवाल तो नाम हटी जाना चाहिए। आज महिलाएं पूछते हैं केजरीवाल जो 2100 रुपये देने जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी 2500 देने जा रही है। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, अब वो मोदी की गारंटी है 2500 रुपये की, और ये झूठा 2 साल पहले 2.5 साल पहले पंजाब में भी बोल के आया था। 1 साल पहले उसने लोकसभा के चुनाव में भी बोला था। अभी भी तिमारपुर विधानसभा में 35 किलो रद्दी मिली है। जो 2100 रुपये का उसने फार्म भरा, टीवी में दिखाया, लाइव दिखाया, आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिखाया है। 2100 रुपये का जो उन्होंने फार्म भरा, 35 किलो रद्दी मिली है कबाड़ी की दुकान पे। तो आज के दिन जो आपके साथ सारा ऑटो समाज खड़ा हो रहा है, पूरा ऑटो यूनियन, पूरी दिल्ली का ऑटो यूनियन ने अब की बार दिल्ली में बदलाव की कसम उठाई है, क्योंकि उसने सबको लुटा है, हर वर्ग को बेवकूफ़ बनाया है, हर वर्ग को लुटा है। इसलिए पूरे दिल्ली के ऑटो एसोसिएशन ने भाजपा के समर्थन में आज सब डिक्लेयर कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार आने पर आप ऑटो वालों को क्या सुविधाएं देने जाएंगे? सभी को, हर वर्ग को कुछ ना कुछ सुविधाएं। आप गारंटी कार्ड देखिए, हमारा जो कमिटमेंट है हम उस कमिटमेंट को पूरी करेंगे। नई सोच से दीपक घोषा की रिपोर्ट। आज जहाँ पे श्री कुलदीप सोलंकी जी प्रत्याशी का ऑटो यूनियन के सब लोगों ने आकर बहुत वेलकम किया और इन्हें पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए कहा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है। नई सोच से दीपक घोषा की रिपोर्ट। ऑटो यूनियन की है आवाज, अब की बार भाजपा सरकार। ऑटो यूनियन की है आवाज, अब की बार भाजपा सरकार। ऑटो यूनियन की है आवाज। अब की बार भाजपा की सरकार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई कुलदीप सोलंकी जिंदाबाद, भाई कुलदीप सोलंकी जिंदाबाद। डंके की चोट में बता दें, ऑटो वालों ने दिशा चेंज कर दी है दिल्ली की। बिल्कुल, ऑटो वालों का तो बहुत बड़ा रोल है इसका। और इस बारी वंदे भारत ट्रेन चाहिए डबल। अब विधायक भी घर का ही होगा, एमपी भी घर का ही होगा। सोलंकी जी आप जीते हो, बहुत अच्छे वोटों से जीते हो। बिल्कुल इधर आ जाओ ना भाई साहब। हमारा भी फोटो आना चाहिए ना भाई साहब। मैं तो पूरी दिल्ली के अंदर आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई पवन राठी जी। आइए जानते हैं जहाँ के जो श्री कुलदीप सोलंकी जी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं। राठी जी जानना चाहते हैं आपसे कि आपको क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे? ये पालम विधानसभा में भाई कुलदीप सोलंकी जी को टिकट मिली है भारतीय जनता पार्टी से, और निश्चित तौर पे बहुत बड़ा यहाँ पे माहौल है, और कुलदीप भाई का भी और अपने भारतीय जनता पार्टी का भी। आज हमारे बीच में हमारे यहाँ से ऑटो जो टैक्सी यूनियन है उनके हमारे साथी मेन प्रमुख लोग आ रखे हैं, जो कि कुलदीप भाई का स्वागत करने के लिए और उनको समर्थन देने के लिए आ रखे हैं, जिसमें हमारे भाई बैठे हैं साथ में महामंत्री राजेंद्र जी बैठे हमारे बीच में, और विमल गुप्ता जी बैठे हैं। बाकी इनके प्रमुख लोग और सारे साथ आ रखे हैं। जो 3 व्हीलर
जो यूनियन होती थी पहले वो केजरीवाल के साथ होती थी, लेकिन केजरीवाल ने उनके कहने से कोई काम नहीं करा बल्कि उनका धंधा और ठप किया। तो उसके कारण सभी में नाराज़गी है। और थ्री व्हीलर यूनियन जो है, और ख़ासतौर से जो ऑटो वाले जिस साइड चलते हैं ना, उसी साइड दिल्ली चलती है। हमने लगातार पिछले 2 चुनाव में देखा भी है। तो अब की बार निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ ऑटो यूनियन है और उसका प्रभाव पूरी दिल्ली में पड़ेगा और पालम पे भी इसका विशेष तौर पे प्रभाव पड़ेगा। और कुलदीप भाई सोलंकी जी यहाँ से भारी मतों से विजयी होंगे। हमारे साथ में है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र सोनी है। मैं राजेंद्र सोनी जी, आप बताइए कि आप ऑटो यूनियन से हैं? जी, ऑटो टैक्सी यूनियन तो से। आज एक कार्यक्रम जो रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है? देखो, कार्यक्रम रखा गया है, जो ऑटो वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर है, पिछले 11 वर्षों में इनका रोजगार छीना है। नंबर 1, जो प्राइवेट नंबरों की मोटरसाइकिल जो चला दी, धर्मशाला बना दी इसने दिल्ली के अंदर केजरीवाल एंड कंपनी ने, वो कहीं ना कहीं वही रिक्शा चल पड़े, बसें चल पड़ी फ्री, तो हमारे लोगों को तो रोजगार छीन के खा गया ना। तो हमने ऐसी सरकार का क्या करना है? बीजेपी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, खुले मन से सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर 70 सीटों पे हम सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैं उदाहरण देता हूँ, पिछले 2 महीनों के अंदर मैंने 2-3 ऐसे काम करवा दिए हैं इनसे, सेंटर से। एक तो रेलवे स्टेशनों पर 1200 रुपये टैक्सी की फीस लगती थी पार्किंग की, वो 400 रुपये करवा दी। ऑटो के लगते थे 700 रुपये महीना, वो 200 रुपये करा दिए। उसके बाद क्या हुआ, आपको DDA हाउसिंग मकानों की स्कीम थी मोदी जी की, गरीब ऑटो रिक्शा वालों को मकान मिले। ये बताओ 8 लाख और 8 लाख रुपए के अंदर कौन सी सरकार इनको मकान बना के देगी? केवल 52,500 रुपये दो और मकान लो अपना, DDA हाउसिंग। ये मोदी जी की देन थी, ऑटो टैक्सी वालों को छत बन जाए, वो हम लोगों ने करा के दिया है। और तीसरा काम बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, जो बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में डाला है, ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों का वेलफेयर बोर्ड बनेगा। जिस तरीके से हम लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर बनवा के दिया है, 50 करोड़ रुपया महाराष्ट्र की सरकार ने सैंक्शन करा गया, इनका वेलफेयर बोर्ड बना, सरकार आते ही इनका वेलफेयर बोर्ड का गठन हो जाएगा। आप ये बता दो, 75 साल हो गए देश की आज़ादी को, 75 साल के अंदर ड्राइवरों का किसी ने नहीं सोचा। पहली ऐसी सरकार रही है केंद्र की, मोदी जी की, जिन्होंने इनका ड्राइवर डे घोषित करा 24 जनवरी को। तो हमारे लिए तो वही सरकार है ना जो काम करेगी। तो केजरीवाल एंड कंपनी तो चली गई, अब उसको तो गया काम। आज केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं कि ऑटो वाले की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए देंगे, ये क्या आपको लगता है? देखो, मैं बताऊं, केवल ये ड्रामेबाजी है। 11 साल हो गए उसके शासन को, 11 साल के अंदर ऑटो वालों को याद नहीं आई इसको। अब ये उसको अब ये छू मंतर कर रहा है। अब तो चिड़िया चूक गई है, चिड़िया चूक के भाजपा सरकार चाहती है। आपने वंदे भारत देखी है? वंदे भारत ट्रेन जो चली है, डबल इंजन की है वो। अगर यहाँ से श्रीनगर जाएगी, यहाँ से इंजन चलेगा, श्रीनगर से दिल्ली आएगी, इधर वाला इंजन चलेगा। डबल इंजन की सरकार चाहिए दिल्ली के अंदर। ये लड़ाई झगड़े करता है, कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तेरे हाथ में नहीं है तो छोड़ ना, खत्म कर। डबल इंजन की सरकार बनेगी यहाँ पे, हमारे लोगों का विकास होगा, ऑटो टैक्सी वालों का। तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी को मैं गारंटी से कह रहा हूँ, सरकार बन चुकी है, सरकार बन गई है इनकी। कोई माई का लाल की ताकत नहीं है ये सरकार रोक जाए, क्योंकि जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं ये दिल्ली की राजनीति को तय करते हैं, ये सवारियों को कन्वेंस करते हैं। 10,000 ऑटो वाले मैंने लगाए हुए हैं पूरी दिल्ली के अंदर, सर्वे कर रहे हैं किसकी सरकार। जनता कहती है भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार। तंग हो गई केजरीवाल से जनता भी। धन्यवाद। हमारे साथ है विमल गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपकी किस संस्था से जुड़े हुए हैं? हम तो यही क्रांतिकारी ऑटो यूनियन, क्रांतिकारी क्रांतिकारी ऑटो ड्राइवर यूनियन। तो आज ये जो टैक्सी कार्यक्रम रखा गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य इसका यही है कि मतलब हमको केजरीवाल की सरकार नहीं चाहिए दिल्ली में। इन्होंने वो बाइक चला के बैटरी वाली हमारा धंधा खा गई पूरी, समझ गए। और वो बैटरी, वो बाइक मतलब बंद कराने की वो ही नहीं है कुछ। कभी केस डालते हैं, कभी वो अप्लाई कर देते हैं। इन चीज़ों हमें मतलब हमें बीजेपी ही लानी है सारे। तो अब भारतीय जनता पार्टी को ऑटो वालों का समर्थन मिलेगा पूरा? हाँ, पूरा समर्थन, पूरी दिल्ली से समर्थन है ऑटो वालों को, भारतीय जनता पार्टी। साफ करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो जमुना ऐसी जहरीली कर दी, अगर इसकी माँ ने दूध पिया ना, अपने बच्चों को ले जाकर डुबकी लगवा दे। अच्छा, आप ये बताइए, पूरी बात हो दो। जमुना इससे साफ नहीं हुई 11 सालों के अंदर। पंजाब में इसने कहा मैं महिलाओं को 1,000 रुपये दूंगा, वहाँ की महिलाओं को नहीं दिया। इसका नाम है मक्कार, धोखेबाज,
लुटेरी सरकार, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। अच्छा ड्राइवर भाइयों, अब बस लास्ट में आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अब जो विधानसभा इलेक्शन आने वाला है तो आप लोग किसके साथ खड़े हैं? आम आदमी पार्टी के साथ या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ? इस बार सरकार किसकी बनेगी? भ्रष्टाचारियों का क्या होगा? तो दोस्तों, ये थे दिल्ली के द्वारका के ऑटो टैक्सी चालक जिन्होंने अपनी अपनी दुख परेशानी बताई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर भ्रष्टाचार दलाली बढ़ चुकी है, ये काफी ज्यादा परेशान है और इसी परेशानी को लेकर अब ये दिल्ली का तख्ता पलट करना चाहते हैं, दिल्ली की सरकार को बदलना चाहते हैं और एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है ये तो दोस्तों समय बताएगा। आप भी समय का इंतजार कीजिए, हम भी समय